नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज की यह कथा किसी युद्ध, किसी विजय या किसी साधारण राजा की कहानी नहीं है। आज की कथा उस अहंकार की है जो चुपचाप मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, उसे महान होने का भ्रम देता है और फिर उसी महानता के शिखर से उसे नीचे गिरा देता है। यह कहानी हमें यह समझाने आई है कि अहंकार और विनाश के बीच की दूरी अक्सर एक सांस जितनी ही होती है। राजा हो या साधारण मनुष्य, जिस दिन उसने स्वयं को न्याय से, सत्य से और विनम्रता से ऊपर समझ लिया, उसी दिन उसके पतन की कथा लिखी जाने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस कथा को केवल कहानी समझकर मत सुनिएगा, इसे अपने जीवन से जोड़कर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कथा का कोई पात्र कहीं न कहीं हम ही हों। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में राजा अंग नाम के एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और दानवीर राजा राज्य करते थे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 के 100 महायज्ञ विधि विधान से संपन्न किए थे। उनका राज्य सोने चांदी की चमक से नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा, दान की परंपरा और यश की कीर्ति से समृद्ध था। उनकी प्रजा संतुष्ट थी। आर्ष मुनि उनके शासन से प्रसन्न थे और उनके यज्ञों की सुगंध केवल पृथ्वी पर ही नहीं, देवलोक तक पहुंची हुई थी। देवताओं के बीच भी राजा अंग के नाम की चर्चा होती थी कि ऐसा राजा जो सत्ता में होकर भी धर्म से विचलित नहीं हुआ। परंतु मित्रों, यहीं से यह कथा एक नया और भयावह मोड़ लेने लगती है, क्योंकि जहां यश अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, वहीं अहंकार चुपचाप मन के भीतर स्थान बना लेता है। यहीं से आरंभ होता है इस कथा का सबसे खतरनाक अध्याय। दोस्तों, धीरे धीरे राजा अंग के मन में एक विचार जन्म लेने लगता है कि मैंने इतना दान किया है, इतने महायज्ञ संपन्न किए हैं, अब तो स्वयं देवता भी मेरे ऋणी होंगे। राजा अंग का दान अब श्रद्धा से नहीं, अहंकार से जन्म लेने लगा था। राजा के मन में यह भाव बैठ गया कि मेरे बिना धर्म अधूरा है और मेरे बिना देवताओं की महिमा भी अपूर्ण है। और मित्रों, जिस अहंकार को राजा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे थे, वही अहंकार धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बनने जा रहा था। मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस कथा का असली रहस्य तो तब प्रकट होता है जब राजा अंग का सामना होता है एक ऐसे महान अर्षि से, जिनका केवल एक वाक्य राजाओं के सिंहासन हिला दिया करता था। वह अर्षि न तलवार लेकर आए थे, न सेना लेकर। फिर भी उनके शब्दों में अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की शक्ति थी। और मित्रों, जब ऐसा अर्षि राजा अंग के सम्मुख खड़ा होता है, तब केवल एक राजा की परीक्षा नहीं होती, तब धर्म और अहंकार आमने सामने खड़े होते हैं। यदि आपको ऐसी गूढ़, रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं प्रिय हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और कमेंट में लिखिए धर्म विजय हो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह केवल कथा नहीं, एक चेतावनी है। समय अपनी गति से चल रहा था और उसी के साथ राजा अंग का अहंकार दिन प्रतिदिन और अधिक गहरा होता जा रहा था। उसी समय एक दिन राजदरबार के विशाल और भव्य द्वार पर एक साधारण सा दिखने वाला फकीर मौन भाव से आकर खड़ा हो गया। न उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, न हाथों में सोने की छड़ी, सिर्फ एक फटी सी चादर, शांत और स्थिर आंखें और हाथ में एक छोटी सी कमंडल। दरबार की चकाचौंध के बीच उस फकीर की सादगी मानो कोई मौन प्रश्न बनकर खड़ी हो गई थी। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट फैलने लगी। कोई उसे साधारण भिखारी समझ रहा था, तो कोई आश्चर्य कर रहा था कि ऐसे व्यक्ति को भीतर आने की अनुमति आखिर किसने दी। पर वह फकीर न किसी से भयभीत था, न किसी के सामने झुका। वह सीधा चलता हुआ राजा अंग के सामने आकर खड़ा हो गया। पूरा दरबार अचानक शांत हो गया। मौन इतना गहरा था कि सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। तभी राजा अंग अहंकार से भरी मुस्कान के साथ बोले, मांगो साधु, तुम जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा। मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों को स्वर्ण से ढंक सकता हूँ। बताओ, सोना चाहिए, गायें चाहिए, भूमि चाहिए या रत्नों से भरे संदूक? राजा की हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। दरबारी भी सहमति में मुस्कुराने लगे और तभी वह फकीर शांत भाव से मुस्कुरा उठा। वह मुस्कान सामान्य नहीं थी, मानो वह कह रही हो, तू जो दे सकता है वह मुझे चाहिए ही नहीं।
फकीर ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मुझे न सोना चाहिए, न रत्न, न दान का कोई प्रदर्शन। राजा अंग क्षण भर के लिए चौंक गए। फकीर ने आगे कहा, बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। यह कहते हुए उसने अपनी कमंडल आगे बढ़ा दी। इस छोटी सी कमंडल को चावल के दानों से भर दीजिए। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। दरबारी हंसते हुए कहने लगे, बस इतना ही? राजा के लिए यह कौन सा बड़ा काम है? राजा अंग ने अहंकार से जोरदार ठहाका लगाया और बोले, इतनी छोटी सी मांग? अरे साधु, मेरे भंडार में अन्न के पहाड़ भरे पड़े हैं। राजा ने हाथ के इशारे से सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, सेवकों, इस साधु की कमंडल चावल से भर दो। सेवकों ने कमंडल में चावल डालने शुरू किए, पर आश्चर्य, कमंडल भरने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितने दाने डाले जाते, कमंडल उतनी ही खाली दिखाई देती। पहले एक मुट्ठी, फिर एक बोरी, फिर कई कई बोरे। दरबार का हास्य धीरे धीरे सन्नाटे में बदलने लगा। राजा अंग का चेहरा कठोर होता चला गया। क्रोधित स्वर में राजा गरजे, यह क्या जादू है? और उस क्षण भी फकीर उसी तरह शांत था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह मुस्कान अब प्रश्न नहीं, एक चेतावनी बन चुकी थी। फकीर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, न यह कोई जादू है महाराज, न कोई छल। यह तो केवल अहंकार की गहराई है। पूरा दरबार एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। उस क्षण राजा अंग के सामने केवल एक साधु खड़ा नहीं था, बल्कि उनके अपने अहंकार का आईना उनकी आंखों के सामने था। फिर भी अहंकार आसानी से हार नहीं मानता। राजा अंग ने जोर से हंसते हुए उस साधु की ओर देखा और बोले, अरे, इतनी सी कमंडल के लिए इतना नाटक? सेवकों, राजा ने हाथ उठाकर आदेश दिया, इस पात्र को पूरी तरह भर दो। राजा के विशाल अन्न भंडार के द्वार खुल गए। सैनिक और सेवक लगातार चावल डालते चले गए, पर जितना अन्न डाला जाता, कमंडल उतनी ही रिक्त बनी रहती। दरबार में हैरानी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। यह कैसे संभव है? इतना अन्न, फिर भी खाली। और देखते देखते राजा का पूरा अन्न भंडार रिक्त हो गया। जहां कल तक समृद्धि थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। राजा अंग का चेहरा पीला पड़ गया। उनका स्वर पहली बार कांप उठा, रुको, अब और नहीं। जो राजा स्वयं को देवताओं से भी बड़ा समझता था, वही राजा सिंहासन से उतरकर कांपते कदमों से आगे बढ़ा। और उसी क्षण अहंकार टूट गया। राजा अंग उस साधारण से दिखने वाले साधु के चरणों में गिर पड़े। दरबार मौन था। समय ठहर गया था। अब कथा एक नए मार्ग पर मुड़ चुकी थी, जहां राजा नहीं, केवल एक पश्चातापी मनुष्य खड़ा था। राजा अंग द्रवित स्वर में बोले, महात्मन, आप वास्तव में कौन हैं? यह कैसा रहस्य है कि मेरे पूरे राज्य की संपत्ति एक छोटे से पात्र में समाने लगी, और फिर भी वह पात्र खाली का खाली ही रहा? साधु की आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो अहंकार की प्रकृति है। राजा अंग निःशब्द हो गए। साधु ने आगे कहा, जो पात्र अहंकार से भरा होता है, वह चाहे जितना भी पाले, कभी नहीं भरता। आपने दान अवश्य किया, पर उसे भक्ति से नहीं, घमंड से भर दिया। आपने धर्म को ईश्वर की सेवा नहीं, बल्कि अपने अहंकार का साधन बना लिया। यह सुनते ही राजा अंग की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिस राजा ने कभी किसी के सामने शीश नहीं झुकाया था, आज वही राजा अपने ही कर्मों के भार से अंदर से टूट चुका था। अहंकार का कवच टूट चुका था और उसके नीचे एक पश्चातापी मनुष्य खड़ा था। साधु ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, याद रखिए महाराज, दान वही पवित्र होता है जो विनम्रता के साथ किया जाए। और जो मनुष्य स्वयं को भगवान का दाता समझने लगे, उससे भगवान भी धीरे धीरे एक दूर हो जाते हैं। राजा अंग ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनका सिर स्वतः ही झुक गया। उस झुके हुए सिर में अब अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप और विनम्रता थी। उस दिन राजा अंग ने केवल अपना अन्न भंडार ही नहीं खोया था, उन्होंने अपना अहंकार भी सदैव के लिए त्याग दिया था। और यही था इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार, क्योंकि अहंकार वह पात्र है जो कभी भरता नहीं, और भक्ति वह पात्र है जो कभी खाली नहीं रहता। साधु ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा,
याद रखिए महाराज, दान वही पवित्र होता है जो विनम्रता के साथ किया जाए, और जो मनुष्य स्वयं को भगवान का दाता समझने लगे, उससे भगवान भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। राजा अंग ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनका सिर स्वतः ही झुक गया। उस झुके हुए सिर में अब अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप और विनम्रता थी। उस दिन राजा अंग ने केवल अपना अन्न भंडार ही नहीं खोया था, उन्होंने अपना अहंकार भी सदैव के लिए त्याग दिया था। साधु ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, सच्चा धर्म दान की मात्रा में नहीं होता राजन, वह तो निष्काम सेवा और विनम्र भाव में बसता है। जहां मैं समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर की शुरुआत होती है। यह शब्द राजा अंग के हृदय में सीधे उतर गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उस क्षण राजा अंग की आंखें सचमुच खुल गई थीं। उन्हें पहली बार यह अनुभूति हुई कि धर्म किसी गणना की अपेक्षा नहीं करता, वह तो पूर्ण समर्पण चाहता है। राजा अंग ने दोनों हाथ जोड़कर साधु को नमन किया। कंपित किंतु स्पष्ट स्वर में वे बोले, आज आपने मेरा राज्य नहीं छीना महात्मन, आपने तो मुझे मुझसे मुक्त कर दिया है। साधु के मुख पर एक मंद शांत मुस्कान उभरी। वे बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़ गए, और जब राजा अंग ने फिर से सिर उठाया तो वह साधु वहां उपस्थित नहीं था। राज दरबार में अद्भुत शांति फैल चुकी थी, ऐसी शांति जो केवल किसी दिव्य अनुभूति के बाद मन में उतरती है। और उसी क्षण राजा अंग समझ चुके थे कि सच्चा परिवर्तन राज्य बदलने से नहीं, स्वयं को बदलने से होता है। कहते हैं, सच्चा गुरु उपदेश देकर नहीं, बोध देकर चला जाता है। और राजा अंग, जिसने कभी स्वयं को सबसे बड़ा दाता समझा था, अब जीवन भर स्वयं को ईश्वर का सेवक मानकर जीने लगा। यही था उस साधु का उपहार, न कोई चमत्कार, न कोई दिखावा, बस अहंकार से मुक्ति। और अंत में इस कथा का सबसे गूढ़ संदेश, जो कम में संतुष्ट है वही वास्तव में सबसे धनी है, और जो मैं को छोड़ देता है वही सच्चा धार्मिक होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को थोड़ा सा भी स्पर्श कर पाई हो तो इसे अपने लोगों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी पूरे जीवन को नई दिशा दे देती है।